एल अर्जिनिन एक सेमी एसेंशियल एमिनो एसिड होता है जो हमारे बॉडी के कई इंपॉर्टेंट फंक्शन के लिए ज़रूरी होता है, जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन, ब्लड फ्लो, इम्यून रिस्पॉन्स और हार्मोन रिलीज भी करते हैं। लेकिन अब हमारे बॉडी में मतलब कि एल अर्जिनिन ज़्यादा हो जाए या फिर कम हो जाए तो फिर क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलता है, इसी को आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, उससे पहले देखिए दिस वीडियो इज प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय हीरा मोतिमा। सबसे पहले बात करेंगे क्या होगा जब हमारे बॉडी में एल अर्जिनिन की कमी हो जाती है, यानी कि डेफिशिएंसी हो जाती है, तो फिर क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलता है। देखिए, अगर हमारे बॉडी में एल अर्जिनिन की कमी हो जाती है ना तो पुअर ब्लड सर्कुलेशन हो जाता है, वुंड हीलिंग स्लो हो जाती है, मतलब जो घाव या चोट होता है वो स्लोली हील होता है, मतलब स्लोली ठीक होता है, वीक इम्यूनिटी हो जाती है, फैटिग वीकनेस होने लगता है, अब सेक्सुअल डिसफंक्शन भी होने लगता है, खासकर ये मेल में होता है। ठीक, तो देखिए इसमें जो होता है ना पुअर ब्लड सर्कुलेशन में क्या होता है ना, देखिए एल अर्जिनिन जो होता है ना वो नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है जो कि ब्लड फ्लो को, जो ब्लड वेसल्स होता है ना उसी को क्या करता है, रिलैक्स करता है, मतलब वेसोडाइलेशन करता है। अगर इसकी कमी हो जाती है ना, एल अर्जिनिन की कमी हो जाती है तो ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है और पेरिफेरल सर्कुलेशन भी खराब हो सकता है, जैसे में आपका हाथ और पैर में ठंडक या फिर सूजन लग सकता है। ठीक है, मतलब ये हो सकता है, पुअर सर्कुलेशन हो सकता है। उसके बाद से वुंड हीलिंग स्लो हो जाता है, जैसे क्या होता है, एल अर्जिनिन जो होता है ना वो टिश्यू रिपेयर और कोलेजन सिंथेसिस में मदद करता है, हेल्प करता है। और अगर इसकी कमी हो जाती है ना, एल अर्जिनिन की कमी हो जाती है तो फिर क्या होता है, छोटी मोटी या फिर कोई अभी जो चोट होती है ना वो भरने में थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा स्लो हील होता है। ओके, उसके बाद जो हमारा जो वीक इम्यूनिटी हो जाती है, तो हमारा इम्यूनिटी होता है वो वीक हो जाता है। एल अर्जिनिन जो होता है ना इम्यून सेल जैसे कि टी सेल हो गया और मैक्रोफेगस को क्या करता है, एक्टिवेट करता है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है एल अर्जिनिन की तो क्या होता है, जो इन्फेक्शन बार बार होने लगता है किसी भी इंसान को। ठीक है, क्योंकि यही इसको क्या करता है, एक्टिवेट करता है, तो ये टी सेल और मैक्रोफेगस एक्टिवेट ही नहीं होंगे तो बार बार हमको इन्फेक्शन होने लगेगा, किसी को भी इन्फेक्शन होने लगता है जिसके अंदर ये कमी होने लगती है। ठीक, उस वजह से फैटिग और वीकनेस होने लगता है, जैसे एनर्जी प्रोडक्शन और डिटॉक्सिफिकेशन में भी ये रोल प्ले करता है, क्या एल अर्जिनिन। ठीक है, और अगर इसकी कमी हो जाती है तो थकान, लो स्टेमिना और मसल्स लॉस भी हो सकता है। इसमें कुछ सेक्सुअल डिसफंक्शन होने लगते हैं। मेल में क्या होता है, देखिए एल अर्जिनिन होता है ना वो नाइट्रिक ऑक्साइड के जरिए पेनिस इरेक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड के जरिए क्या करते हैं, पेनिस का जो इरेक्शन होता है ना, मतलब खड़ा करने में ये क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, और अगर इसकी कमी हो जाती है ना एल अर्जिनिन, क्या होता है ना, इसकी कमी हो जाती है इरेक्टाइल डिसफंक्शन या फिर लो लिबिडो भी हो सकता है। लो लिबिडो मतलब सेक्स ड्राइव जो होगा वो कम होता है, मतलब थोड़ी देर तक ही टिकेगा, उसके बाद फिर आप गिर जाइएगा। ठीक है, इसका मतलब यही हो गया। उसके बाद से हम बात करेंगे क्या होगा जब हमारे बॉडी में एल अर्जिनिन की मात्रा ज़्यादा हो जाए, मतलब कि हमारे बॉडी में एल अर्जिनिन की मात्रा अधिक हो जाए। देखिए ये अधिक तभी होता है जब आप ओवर सप्लीमेंट ले रहे हैं तो, या फिर मतलब ज़्यादा डोज में कैप्सूल या फिर पाउडर ले रहे हैं तो, या फिर जो हमारा बॉडी है ना वो क्या करेगा, एल अर्जिनिन को क्या करेगा, ब्रेक ही नहीं कर पाता है। जब ब्रेक ही नहीं कर पाएगा तभी हमारे बॉडी में ये अधिक होता है। तो अगर ये अधिक हो जाता है तो देखिए क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलता है। एक तो होगा आपका लो ब्लड प्रेशर, जिसको मतलब हाइपोटेंशन बोलते हैं। देखिए ज़्यादा नाइट्रिक ऑक्साइड बननेगा तो ब्लड प्रेशर जो होता है ना वो ज़्यादा रिलैक्स हो जाएगा। जब ज़्यादा रिलैक्स हो जाएगा तो बीपी बहुत कम हो जाएगी, जब बीपी कम हो जाएगी तो डिजीनेस, वीकनेस और फेंटिंग तक भी इंसान जा सकता है। उसके बाद यहाँ पे डाइजेस्टिव इशू का भी प्रॉब्लम होता है, जैसे नोजिया, डायरिया, ब्लोटिंग और एब्डोमिनल क्रैम्प्स भी हो सकते हैं। उसके बाद से इलेक्ट्रोलाइट जो होंगे वो इम्बैलेंस होंगे, जैसे पोटेशियम की कमी हो सकता है। देखो एल अर्जिनिन जो होता है वो किडनी फंक्शन को भी इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, और अगर किडनी फंक्शन को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है। अगर इसकी कमी हो जाती है ना, एल अर्जिनिन की मात्रा अगर ज़्यादा हो जाती है ना तो क्या करेगा, हाइपरकैलेमिया या हाइपोकैलेमिया का भी रिस्क बढ़ सकता है। ठीक है, उसके बाद से बात करेंगे हर्पिस वायरस जो होता है वो एक्टिवेशन होता है। जैसे अगर किसी को हर्पिस वायरस डोमिनेंट फॉर्म में है तो उसमें एल अर्जिनिन जो है ना, एल अर्जिनिन उस वायरस को एक्टिवेट कर सकता है, जिसके कारण आपको कोल्ड सोर्स या फिर जेनाइटल हर्पिस वापस आ सकता है। ठीक है, मतलब ये इसको क्या करेगा, एल अर्जिनिन क्या करेगा, उस वायरस को क्या करता है, एक्टिवेट करेगा, जो मतलब हर्पिस वायरस से डोमिनेंट है। तो उस बात यहाँ पे देखें इम्बैलेंस इन नाइट्रिक ऑक्साइड। देखिए ज़्यादा नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ सकता है। जब ज़्यादा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ेगा तो फ्री रेडिकल जो होंगे वो बढ़ने लगेंगे। जब फ्री रेडिकल बढ़ेगा तो डीएनए और सेल्स जो होंगे डैमेज हो गए। जब डीएनए और सेल्स डैमेज होगा तो एजिंग भी फास्ट होगी। समझ गए। देखिए जो नॉर्मल रेंज होता है ना एल अर्जिनिन का है वो प्लाज्मा में कितना होता है, वो 50 से 150 माइक्रोमोल पर लीटर होता है।
डिपेंड ऑन लैब स्टैंडर्ड, मतलब कि अलग अलग लैब स्टैंडर्ड में अलग अलग ये मात्रा होती है, मत इसी के बीच ही होता है, इतना नॉर्मल मान के चलिए, ठीक है। तो अगर हमारे बॉडी में ज़्यादा हो जाए तो देखेंगे क्या क्या दिक्कत हो सकती है, कम हो रही है तभी दिक्कत हो सकती है, ठीक है। उसके बाद से चाहे तो ये MCQ लगा सकते हैं, या वीडियो को पॉज करके चाहे तो कमेंट में बता सकते हैं। इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन दिया हूँ, ठीक है, मतलब हिंदी में एक्सप्लेनेशन पढ़िएगा तो हिंदी में, लेकिन राइट किया है इंग्लिश में। तो अगर आपको ऐसा लगता हो कि नहीं कहीं गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया तो कमेंट करके बता सकते हैं कि यहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया, ठीक है। या फिर इस MCQ को चाहे तो कम्युनिटी वाला सेक्शन है वहाँ पर भी जाकर के लगा सकते हैं, या फिर जो कमेंट वाला सेक्शन है वहाँ पर मैं पोस्ट कर देता हूँ, जाकर वहाँ से भी आप देख सकते हैं। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।